हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 23 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री और डेट है इस वर्कशीट की 18 दिसंबर 2020। 18 दिसंबर की जो आपकी बाकी की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। और जो आपकी 19 दिसंबर की जो वर्कशीट है 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट आती है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो वो भी आप अपनी इस वीडियो पर क्लिक करके अपनी कॉमन वर्कशीट को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं आज की वर्कशीट को। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। तो ये जो लड़का है कहता है आई गोट ए चांस टू विजिट द हुमायूं टॉम ड्यूरिंग द स्कूल पिकनिक। तो उनको क्या है, इसको स्कूल पिकनिक के दौरान हुमायूं टॉम पे विजिट करने का मौका मिला। टुडे वी कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मुगल एम्परर हुमायूं। तो आज हम मुगल एम्परर हुमायूं के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक्टिविटी क्या है हमारे पास। फाइंड आउट हु डिड बिल्ड द हुमायूं टॉम। तो हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं टॉम किसने बनवाई थी वो देखना हमें। तो देखते हो किसने बनवाई थी। तो बनवाई थी बच्चों हमीदा बानो बेगम ने, जो हुमायूं की बीवी थी, वाइफ थी, उन्होंने बनवाया था। ये नाम था उसका हमीदा बानो बेगम। तो ये आप इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे देखते हैं वर्कशीट को। तो हुमायूं के बारे में हम पढ़ेंगे। हुमायूं ने राज कब तक किया था, 1530 से 1540 के बीच में, और फिर उन्होंने 1555 से 1556 के बीच में। तो मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनियरी। तो जो मुगल थे वो प्रिमोजेनियरी में विश्वास नहीं करते थे। इसमें क्या होता था कि अगर एक फादर है तो उसके सबसे बड़े बेटे को ही उत्तराधिकार मिल जाता है, राजगद्दी मिल जाती थी। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट, जिसमें सबसे बड़े बेटे को उसका पिता का राज्य मिल जाता था। इंस्टेड दे फॉलो द मुगल एंड तिमरूद सिस्टम ऑफ कॉपर रेंसेनरी। तो उन्होंने क्या यूज़ किया, मुगल और तैमूर की जो कॉपर सीनरी जो प्रथा थी, प्रणाली थी, उसको उन्होंने अपनाया। और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगेस्ट ऑल द सन। और जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो इनहेरिटेंस उन्हें पूर्वजों से मिली थी, उसको सभी पुत्रों में बांट देते थे। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। तो उसने भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो इनहेरिटेंस थी, संपत्ति थी, उसको अपने सभी भाइयों में बांट दिया था। हिज ब्रदर वर ईच गिवन ए प्रोविंस। हर एक भाई को उसने एक अलग से प्रोविंस दिया गया ताकि हर एक भाई को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिल पाई बच्चों। तो आगे देखते हैं। तो ये क्या हुमायूं की फ़ोटो है। तो हुमायूं के बारे में जानते हैं और इंफॉर्मेशन। द एम्बिशन ऑफ ब्रदर मिर्जा कामरान वीकन हुमायूं कोज अगेंस्ट अफगान कंपिटिटर। जो हुमायूं थे, जो हुमायूं का जो भाई था मिर्जा कामरान, उसका क्या था, उसको क्या था कि अफगान में अपना मतलब उसकी जो महत्वाकांक्षा थी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण ही वो अफगान में तो अपने दुश्मनों से वो हार गया। ठीक है, क्योंकि वो क्या था, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो राज करे, जो हुमायूं है वो गद्दी छोड़ दे। तो इसी कारण उसके भाई के कारण ही वो अफगान में हार गया। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। जो शेरशाह थे, दूसरे के राजा थे, उन्होंने क्या किया, हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरा दिया और कन्नौज के युद्ध में भी हरा दिया। चौसा का युद्ध हुआ था 1545 में, कन्नौज का हुआ था 1540 में। फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, जिसके कारण उन्हें मजबूर होकर ईरान की तरफ भागना पड़ा। नेक्स्ट है इन ईरान। ईरान की बात तो करेंगे अब। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह। तो उन्हें ईरान में सफाविद शाह की मदद मिली। ही कैप्चर दिल्ली इन 1555। तो उन्होंने 1555 में फिर से दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। तभी तो देखो यहाँ पे, और दिल्ली में उनका राज फिर से कब से स्टार्ट हो बच्चे, यहाँ पे दिखाया गया 1555 से 1556 के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उन्होंने फिर से 1555 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर। और अगले ही साल उनकी मृत्यु होगी। 1556 तक राज किया था उन्होंने, तो 1556 में उनकी मृत्यु होगी आफ्टर एन इंसिडेंट इन दिस बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में ही इनका किसी एक्सीडेंट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई बच्चों। तो आगे देखते हैं। अफगान रूलर शेरशाह सूरी, जिन्होंने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज में रहा था, तो उसी के बारे में देखते हैं। ये शेरशाह सूरी है। ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वाज फरीद एंड हिज फादर वाज ए स्मॉल जागीरदार इन जौनपुर। जो शेरशाह सूरी थे, उनके बचपन का नाम क्या था, फरीद था, और उसके पिता जो थे एक छोटे से जागीरदार थे और जौनपुर में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हिज पैट्रन नेम्ड हिम
शेर खान वैन ही किल्ड ए लायन, जो उनके रक्षक थे उन्होंने उसको क्या नाम दिया, शेर खान दिया, क्योंकि उन्होंने एक शेर को मार दिया था। शेर शाह पेड ए लॉट ऑफ अटेंशन इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर, शेर शाह ने अपने राज्य को विस्तार करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। प्रोमोटिंग कॉमर्स इन इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन सिस्टम, उन्होंने जो कॉमर्स है व्यापार बढ़ाने पर काम किया और जो संचार के माध्यम उन पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। द ओल्ड रॉयल रीड रोड लीडिंग टू सोनारगढ़ वाज रिपेयर बाय द शेरशाह सूरी, तो जो रोड था जो कि सोनार गांव की तरफ जा रहा था उसकी भी उन्होंने रिपेयरिंग की, जो कि बहुत दिनों से क्या था, विच वाज फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि बहुत लंबे समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता था। शेरशाह बुल्ट ए 1700 सराय, तो उन्होंने 1700 सराय भी उन्होंने बनाई, और एक जो सड़क थी ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने बनवाई। कई बार क्वेश्चन आता है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई बच्चों, वो आंसर आएगा आपका अफगान रूलर थे शेरशाह सूरी, तो ये भी याद रखना कि वो कहाँ के रूलर थे, अफगान के रूलर थे। ठीक है, तो शेरशाह बुल्ट और कितनी सराय बनाई थी उन्होंने, 1700 सराय बनवाई थी। ड्यूरिंग द सीज ऑफ फोर्ट ऑफ कैलेंजर इन 1545 शेरशाह डाइड ड्यू टू एक्सीडेंटली कैनॉट ब्लास्टिंग, तो क्या हुआ था, जो कैलेंजर में जब उन्होंने क्या किया 1545 में कैलेंजर पे अपना कब्जा कर लिया, लेकिन क्या वो शेरशाह कैलेंजर में उनकी मृत्यु होगी जब एक जो कैनन थी वो ब्लास्ट हो गई, तो उसके कारण उनकी एक मृत्यु हो गई बच्चों। तो आगे करते एम्पायर एक्टिविटी 2 है, विच ट्रेडिशनल डिड द मुगल यूज़ फॉर सक्सेशन, जो मुगल से वो अपने पूर्वजों की पीढ़ी को अन्य पूर्वजों का जो उत्तराधिकार किस प्रकार प्राप्त करते थे, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था किस प्रकार का उत्तराधिकार चलता था उस टाइम, वहाँ पे चलता था दे फॉलोड द मुगल एंड टेम्बरिड कस्टम ऑफ कॉपरेंसिनेरी, तो कॉपरेंसिनेरी वाला सिस्टम वो यूज़ करते थे। ये आपका एक्टिविटी 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया हमसे, तो विच सिस्टम इज फॉलोड बाय फॉर चूजिंग सक्सेशन इन पॉलिटिक्स टुडे, अब जो पॉलिटिक्स में है वो सक्सेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, अब किया जाता है बच्चों वोट सिस्टम। ठीक है, वोट सिस्टम यूज़ किया जाता है, सभी लोग वोट करते हैं, उसी के बेस पे हमारा नेता चुना जाता है, तो अब हम वोट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि जो सबसे बड़ा पुत्र है, जो मान लो कि प्रधानमंत्री, जब उसका सबसे बड़ा बेटा है वो ही राजगद्दी नहीं संभालता है, बल्कि हम हर बार अलग बनता है, वो हमारी वोटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है बच्चों। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स हमें बताने हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो बना करके दिखाती हूँ आपको। हुमायूं डिफीटेड शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द वार ऑफ चौसा, नहीं, तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स बच्चों। नेक्स्ट है हुमायूं वाज डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ फोर्ट ऑफ कैलेंजर, नहीं, ये शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी इसमें, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर वाज द फादर ऑफ हुमायूं, यस, ये आपका ट्रू हो जाएगा, बाबर ही हुमायूं के फादर हैं। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमने आपके साथ कंप्लीट कर ली बच्चों। अब आप एक काम करेंगे, मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को आप इस वीडियो के नीचे आपको ये सब मिल जाएगा, ऋषभ कंप्यूटर क्लास मिलेगा, सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो ये बटन ब्लैक हो जाएगा, फिर से आप ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज एंड नन, तो आप ऑल पे क्लिक कर दें, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। शेयर करें इस वीडियो को ताकि आपके जो दोस्त है, सहपाठी हैं, वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।